प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावन, कि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की। आपने हमारे हर एक मसीह भाई बहन को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं और प्रार्थना को ध्यान से सुनते हैं पिता, उनके जीवन में आप ढेरों बरकत और आशीष को देने जा रहे हैं। उनके जीवन में जो भी घटी है, कमी है, उसको आप परिपूर्ण करेंगे पिता। मुझे पूरा विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप उनकी ज़िंदगी में हर समय, हर घड़ी, हर वक्त काम करते हैं पिता। उनके घर की उन रक्षा करते हैं, उनके परिवार की, उनके बच्चों की, उनकी लाइफ स्टाइल पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की हर एक देख रेख आप करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए हम आपको आदर और महिमा और सम्मान देते हैं। और हर एक जन जो आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम रखता है पिता, आपको दिल से धन्यवाद करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर हमें ढेरों बरकत और आशीष देगा, जिसने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक उत्तम मार्ग दिया है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग शाम के वक्त सोते हैं और रात को उठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें परमेश्वर ने संभाल के रखा है। आज परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, एक नया बलिदान परमेश्वर ने हमारा पर बचने दिया। परमेश्वर ने आज परमेश्वर ने हमारा अगर अभिषेक किया है और हमें परमेश्वर ने संभाला है, तो परमेश्वर आपको आगे भी संभालेगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। खुदा आपके जीवन में काम करेगा, आपको ताकत देगा। जैसे हम पढ़ते हैं कई बार पुस्तक बाइबल के आयतों को और वचनों को पढ़ते तो हमें देखने को मिलता है, सिमसोन के बारे में आपने तो सुना होगा। नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, क्योंकि ये आपको बल देगा, आपको ताकत देगा। परमेश्वर की बातें, बहुत पुरानी ये घटना जब घटती है बाइबल के अनुसार, हम जब देखते हैं न्यायों के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, हमें देखने को मिलता है सिमसोन एक ऐसा व्यक्ति था। तब पलिसियों के सरदार अपने दोगान नामक देवता के लिए एक बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने का यह कह करके इकट्ठे हुए। हमारे देवता ने हमारे शत्रुओं सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया। देखिए, ये आयत हमें ये सिखाने की कोशिश करती है वचन, कि सिमसोन जो एक व्यक्ति था वो परमेश्वर को मानने वाला था, और जो व्यक्ति थे, जो सरदार थे और जो पलिश्ती थे, वो परमेश्वर को नहीं मानते थे। तो यहीं भी आपको देखना होगा, आपको जानना होगा, आपको सीखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। यदि आपको बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए और अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं, एक अच्छा दिनचर्या देना चाहते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो और उनके बच्चे, आपके बच्चे हमेशा खुशियाँ में रहें और उनको ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, समझ मिले, ताकत मिले, हर प्रकार से परिपूर्ण हो, तो आपको ध्यान पूर्वक इन बातों को सीखना होगा, समझना होगा। यदि आज आप हमें कमेंट करके बताते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, ताकि और लोग हम कलीसिया में नए लोगों को ला सकें और परमेश्वर की महिमा वो कर सके और वो परमेश्वर के राज्य में चल सके और उसका भी जीवन बचे। जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन की रक्षा की, उसी तरीके यदि आज हम परमेश्वर के जो फरिश्ते हैं उनको खुशियाँ मनाना हम देखना चाहते हैं, उनको हंसते हुए देखना चाहते हैं, अगर वो मग्न होते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि तुम सिर्फ एक काम करो, धरती पे जितने भी लोग हैं उन तक आपको वचन को पहुंचाना होगा, आपको बताना होगा। चाहे इस वीडियो के माध्यम से, चाहे आप खुद जा करके एक दूसरे को बताइए कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो हमको बचाने के लिए इस सृष्टि पे आया है। तो आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा। आपके जीवन में हर कोई कार्य सफल होंगे, जिस कार्य में आप हाथ लगाएंगे परमेश्वर उसमें आपको परिपूर्ण करेगा। आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरा करेगा। यदि यकीनन आज उस खुदा पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, आप किसी भी एज से क्यों ना हो, ये विश्वास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए जब एक राजा हुआ करता था, बाइबल के आयतों के अनुसार हम पढ़ते हैं, एक 4 साल का लड़की हुआ करती थी, उसने दे बताया था रास्ता। क्या वो राजा को वो लड़की बता सकती थी? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो राजा एक बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित था।
लेकिन उस लड़की ने उस राजा के लिए एक रास्ता बताया कि तुम ये करो तो तुम चंगे हो जाओगे। वो ऐसा ही करता है, वो छोटी से बच्चे की बात मान करके वो ऐसे ही करता है और वो चंगा हो जाता है और वो परमेश्वर को मानने लगता है। तो क्या यहाँ पे कोई एज लिमिट होती है? नहीं, परमेश्वर केवल विश्वास देखता है। यदि आज आपका विश्वास है कि मेरी जिंदगी में जो भी कमी है, जो भी घटी है, जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की मुसीबतें हैं, तो क्या परमेश्वर हमें नहीं सुधार सकता? क्या परमेश्वर हमें नहीं चंगा कर सकता? क्या परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं बदल सकता? क्या परमेश्वर आपके बच्चे के जीवन को नहीं बदल सकता? सबके जीवन को बदल सकता है। यदि आज हम बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो परमेश्वर हमें ढेरों बरकत और आशीष देता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग, नए लोग जुड़ें, और हम आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें। और आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारे घर के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे टीम के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं सिमसोन की जब घटना घटती है तब फलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को यह कह करके इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रुओं सिमसोन को हमारे हाथ में कर दिया। देखिए कैसी घटना घटती है। सिमसोन एक परमेश्वर का व्यक्ति था, परमेश्वर को मानने वाला था, परमेश्वर के राज्य में चलने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन किस तरीके से फलिस्तियों के जो सरदार हुआ करते थे उसने अपने अंडर में कर लिया, उसको बंदी बना लिया। तो आगे क्या घटना घटती है यहीं पर हम जब देखते हैं, और जब लोगों ने उसे देखा तब यह कह करके अपने देवता की बड़ाई की, हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हमसे बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया। उनको इस बात का घमंड था, फलिस्तियों को इस बात पर घमंड था कि उसके जो देवता थे उसके देवता थे उसकी मदद किए, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे हम देखते हैं तो हमें जब देखने को, जानने को मिलता है, हम वचन को पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, जब वो अपने देवता की बड़ाई करने लगते हैं और खुशियाँ मनाने लगते हैं कि हमारा जो शत्रु था, जो हमारा दुश्मन था, उसको हमारे कब्जे में कर दिया है। नहीं, लेकिन आगे हम जब देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, हमारे हाथ में कर दिया। जब उनका मन मगन हो गया तब उन्होंने कहा, सिमसोन को बुलवा लो कि वह हमारे लिए तमाशा करे। ये उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो परमेश्वर को मानने वाला था, और उसको वो बुलाते हैं, वहाँ के लोग उसको बुलाते हैं बंदी गृह से। इसलिए सिमसोन को बंदी गृह से भी बुलवाया गया और उसके लिए तमाशा करने लगा। यानी उनके कब्जे में था, बंदी गृह में था, तो उसको तमाशा करने की जरूरत वहाँ थी क्योंकि वो मजबूर था। लेकिन परमेश्वर का दिल से मानने वाला था और परमेश्वर से इतना बल देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी बुद्धि देता है, इतनी समझ देता है कि यहाँ पे ध्यान से आपको सुनना है। ये पूरी बात आपको ध्यान से सुनना होगा। यदि आज आपका मन करता है तो ध्यान से सुने और परमेश्वर आपको भी बल देगा, आपको भी ताकत देगा, आपको ढेर सारी आपके जीवन में खुशियाँ देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जब बंदी गृह से उसे बुलवाया गया सिमसोन को, तो आगे क्या घटना घटती है, के लिए वो तमाशा दिखाने लगा, तमाशा करने लगा और खंभों के बीचों बीच खड़ा कर दिया गया। तब सिमसोन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन खंभों को जिनसे घर संभला हुआ है छूने दे कि मैं उस पर टेक लगाऊं। यहाँ पे सिमसोन कहता है, जो बंदे उसके हाथ पकड़े थे, जो फलिस्तियाँ थे उनके हाथ पकड़े हुए थे, और सिमसोन ने कहा कि मुझे इन दीवालों को छूने दे, इन खंभों को छूने दे जो घर से टिका हुआ था। तो आगे क्या घटना घटती है, वहाँ उस घर में स्त्री और पुरुषों से पूरा भरा हुआ था, और फलिस्तियों के सब सरदार भी वहाँ उपलब्ध थे, वहाँ पे मौजूद थे, और छत पर कोई 3000 स्त्री पुरुष थे वहाँ पर सिमसोन को तमाशा करते हुए देख रहे थे।
वहाँ पे सिमसोन जब तमाशा कर रहा था, वहाँ पर लोगों को दिखा रहा था, तो सिमसोन ने अपने मन में ये सोचा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि ये अपने देवता की बड़ाई करते हैं लेकिन ये सत्य नहीं है। मैं इन्हें सत्य दिखाऊंगा, चाहे मैं अपने प्राणों को खो करके, लेकिन मैं इस सत्य को दिखाऊंगा। आगे क्या घटना घटती है, कोई 3000 स्त्री और पुरुष छत पे के जो दीवार होती है, छत होती है, उस पर वो लोग वहाँ पर खड़े होकर के बैठ करके वहाँ पे उस सिमसोन का तमाशा देख रहे थे, खेल देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। तो आगे क्या घटना घटती है, तब सिमसोन ने यह कह करके यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु, हे यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों की अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़ करके, एक तो दाहिने हाथ से और तो दूसरे तो बाएं हाथ से बल लगाया। और सिमसोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगा करके उसे झुका दिया। तब वह घर सब सरदारों और उनमें जो उपलब्ध थे, जो व्यक्ति थे, स्त्री और पुरुष थे, और वहाँ पे क्या घटना थी, सारे लोगों पर गिर पड़ा। वो घर जब सिमसोन ने पूरी ताकत लगा करके, परमेश्वर ने, क्या कोई घर गिरा सकता है, क्या कोई खंभा गिरा सकता है, नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी मदद की, क्योंकि परमेश्वर भी उनको नाश करना चाहता था। परमेश्वर तभी नाश करता है, एक रीजन होता है। इसीलिए जिस तरीके से परमेश्वर ने उन सभी को नाश किया और उनको मार डाला, इस प्रकार जो लोग मरे वो सब को मार डाला। अधिक से अधिक लोग वहाँ पे मर गए, क्योंकि जो पलिश्ती ये सोचते थे कि परमेश्वर नहीं, हमारे लिए देवता काम करता है। वो सरदार जिस तरीके के पलिश्ती के हुआ करते थे, उनके मन में घमंड था, उनके अंदर अहंकार था कि नहीं, खुदा हमारा परमेश्वर नहीं है, खुदा हमारा ये देवता है। तो क्या आप आज इन बातों से क्या सीखते हैं कि परमेश्वर ही सब कुछ है? यदि वो हमारे दिल में, हमारे मन में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में इस तरीके से सिमसोन के जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, और न्यायों की पुस्तक को जब हम पढ़ते थे वहाँ देखने को और जानने को मिलता है। तो इसीलिए आपको विश्वास करना है, बिलीव करना है। कहाँ हजारों लोग, लाखों लोग थे, और कहाँ एक व्यक्ति था। सिमसोन सिर्फ एक व्यक्ति था और वो लाखों हजारों लोग थे, लेकिन फिर भी उन सभी को उसने मार डाला। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हर एक काम संभव है परमेश्वर के लिए, हर एक कार्य संभव है। तो क्या आज आप यकीन नहीं करेंगे? क्या आज आप भरोसा नहीं रखेंगे कि परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं करेगा, हमें आशीष नहीं देगा? हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा। इस कहानी से, इस घटना से, इस वचन से आप क्या सीखते हैं? आपको क्या सीखने को मिलता है? आपको सीखने को मिलता है कि हमें विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि हमारा परमेश्वर एक से कहीं अधिक है, कोई गिनती नहीं है, कहीं अधिक है परमेश्वर का ताकत। तो इसीलिए बिलीव करना, भरोसा रखना, परमेश्वर आपको भी ताकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपके बच्चे को और आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष भी देगा। इसीलिए यकीन रखना, उसको अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं, पिता यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय है पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों
अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से, हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखे, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर, वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर, ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वह हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक आपके विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक को दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों न हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों न हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज वो आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग है यीशु नासरी के नाम से, उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को
रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। जो 3 पर चमके पिता परमेश्वर, इनके पैरों में दर्द है, सीनों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से छो पिता परमेश्वर। इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दे यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी जुकाम बुखार किसी प्रकार की बीमारी हो आज वो जाने वाली आपके जीवन से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से, किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है तो वहां पे हाथ रखे, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं कि फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है यीशु नासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है। हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियां जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं,
आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है, इस सुनासरी के नाम से आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाड़ों से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचाई सुनासरी के नाम से। हर प्रकार के रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचाई सुनासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से जो दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए सुनासरी के नाम से आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाई सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते पिता, आपको आदर सम्मान करते हैं सुनासरी के नाम से। पिता हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर। ये शादी करना चाहते पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे सुनासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं सुनासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध है पिता, इस समय आज हमारे पास हैं सुनासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी सुनासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों न हो, सुनासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें सुनासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर और सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है सुनासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाली सुनासरी के नाम से, हर प्रकार के जो मन आपके बदलने वाली सुनासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं सुनासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन।